अच्छा बेटा, अब ये देखें चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 18 है हमारा, और हमने इसमें क्या पढ़ना है, टॉपिक बताइएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, पेज नंबर, चलो सही कर दो इसको ज़रा। ये जो रॉड है ना, इसको लूज़ करोगी तो ये ना, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, यूँ करके फिर ये यूँ होगा, ठीक है बेटा। अब देखें, हमने एल्युमिनियम क्लोराइड पढ़ना है। देखें एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम इज़ ट्राईवेलेंट, ठीक है, और एल्युमिनियम ट्राईवेलेंट होता है तो क्या बनाएगा, थ्री बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन आप बेटा इसको देखें कि ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर हो क्या रहा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है AL, देखिए ये हमारे पास AlCl3 का देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। एल्युमिनियम क्या है, ट्राईवेलेंट है, और ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली नेगेटिव, और इसके नेबर में अगेन एक और एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, इसके नेबर में एक और एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। तो जहाँ पे देखें कि ये है हमारे पास दूसरा एल्युमिनियम, और ये क्लोरीन, और ये इसका देखें ये एल्युमिनियम के 3 बॉन्ड हैं, और ये वाला जो ब्लैक एल्युमिनियम क्लोराइड है इसके भी क्या हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, सही है। लेकिन अब ये देखो, ये जो पार्शली नेगेटिव है और ये पार्शली पॉजिटिव है, तो ये और ये पार्शली पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे इन्होंने ना एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की क्या वजह है, इसलिए कि जो क्लोरीन है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं ना, तो उन 3 लोन पेयर्स में से क्या कर रहा है, अपने एक लोन पेयर की हेल्प से इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्लोरीन का है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्लोरीन का है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्लोरीन नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहा ना। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखो कि ये वाला जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसमें भी इसके पास कितने लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। तो अब अगर ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना ले अपने ही, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगी, ये वाली क्लोरीन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये एल्युमिनियम नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ना ये पॉजिटिव होगी, इसलिए कि क्लोरीन दे रही है इलेक्ट्रॉन, और ये एल्युमिनियम गेन कर रहा है ना, तो ये नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम एक्सेप्टर है ना, तो एल्युमिनियम नेगेटिव हो जाएगा, क्लोरीन पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ भी क्लोरीन पॉजिटिव हो गया, एल्युमिनियम नेगेटिव हो गया, और ये जब चलता ही रहेगा। ये तो हमने 2 में दिखाया है ना, ये फर्दर भी जाएगा, इसलिए कि इसके पास भी तो लोन पेयर है, इसके नेबर में भी एक एल्युमिनियम होगा, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का। अब देखिए जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसमें सॉलिड एल्युमिनियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। देखो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए कि आयंस जो हैं वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव नहीं होते। अच्छा, मोल्टन एल्युमिनियम क्लोराइड ओनली पॉसिबल एट इंक्रीज्ड
pressure does not conduct electricity because they are not ions anymore. अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये लिक्विड स्टेट का, मोल्टन स्टेट के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि इसको मेल्ट करना जो है ना, हाई प्रेशर के ऊपर आप इसकी मोल्टन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर के ऊपर मोल्टन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको हाई टेम्परेचर दिया मेल्ट करने के लिए और आपने प्रेशर नॉर्मल रखा तो ये सबलाइम कर जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर मेल्ट करते हैं ताकि ये लिक्विड स्टेट में आए और इसको भागने का मौका ना मिले। सही है। अब जब ये मेल्ट होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। और कोवेलेंट होते ही क्या होगा कि फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो सिचुएशन आई हुई है किसकी है, ये मोल्टन एल्युमिनियम क्लोराइड की है, जिसके अंदर ये आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा कि अब ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें कि वाई डज एल्युमिनियम क्लोराइड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। वाई डज एल्युमिनियम क्लोराइड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द लिक्विड स्टेट। तो क्या वजह होगी, इससे कि इन द सॉलिड स्टेट इट इज़ आयनिक एंड इन द आयनिक स्टेट आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because the ions are not free to move. ठीक है। and in the liquid state it does not conduct electricity. Why? Because in the liquid state now it is not anymore is no more, it is no more ionic. अभी के जैसे ही लिक्विड में आया है अब ये आयनिक नहीं रहा, कोवेलेंट बन गया। तो कोवेलेंट बनकर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सही है। अब इस ions are not free to move। ठीक है। कोई सा भी सॉलिड हो, आयनिक सॉलिड कोई सा भी हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसलिए कि उसमें आयन्स फिक्स होते हैं एट देयर पोजीशंस। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ना वाटर के अंदर एक हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब शायद आपको याद हो, हमने आपको मैग्नीशियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स दिखाया था, याद है। तो जैसे वहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे वाटर ने, इसलिए कि उसके मैग्नीशियम के पास क्या थी, वैकेंसीज थी। याद है मैंने आपको उसकी आयनिक स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताया था कि इसके पास वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। याद आ रहा है कि नहीं। तो जब बिल्कुल सेम एनालॉजी के ऊपर आप इसको देखिएगा कि यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, और जब बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा कि हर एटम ये चाहता है, हमने आपको बचपन में तो यही पढ़ाया था कि ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम ने 3 ही बॉन्ड बनाने। सही है। लेकिन जब कभी भी वैकेंसी होती है, एल्युमिनियम चूँकि थर्ड पीरियड का मतलब क्या है कि इसके पास sp होगा, pb होगा, db होगा। और जब एल्युमिनियम +3 में आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है s2p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है s2p1, ग्रुप 3 का है ना। तो जब ये +3 में जाएगा तो sp वैकेंट, pb वैकेंट। तो एक s का ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, 3 p के ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, db होता है। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ के ऊपर क्या होता है कि फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। बेसिकली एवरी बॉन्ड इज़ एन एन्जॉयमेंट, एवरी बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्शन। ठीक है। हर बॉन्ड में एक अट्रैक्शन होती है। तो दे लाइक टू मेक मोर मैनी बॉन्ड्स। ठीक है ना। ये आपको जो ऑक्टेट रूल पढ़ाते थे वो जब पढ़ाते थे वो छोटे थे। अब देखो ना SF6 के अंदर सल्फ़र के 6 बॉन्ड्स हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये बनता है कंपाउंड। PCl5 में फॉस्फोरस के अराउंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 बॉन्ड्स हैं, तो ये बनता है क्यों, एवरी बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्शन। जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ कहीं वैकेंसीज होती हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, दे डू कम क्लोजर एंड दे मेक बॉन्ड, एवरी बॉन्ड इज़ अट्रैक्शन। ठीक है। अब देखो ये एल्युमिनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बना है, और जैसे वहाँ बना था +3 का आइन और 3 क्लोराइड आइन्स हैं। इसके बाद देखें, ऑन दिस एज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक हीट रिलीज्ड इज़ यूज्ड टू ब्रेक द OH बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो steamy fumes of hydrogen chloride gas is formed.
अच्छा, अब देखें कि ये कह ही रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो हीट रिलीज़ होती है वो OH बॉन्ड ब्रेक कर देती है, वो break the OH bond of water, so steamy fumes of hydrogen chloride gas is formed. This explains why यहाँ पे ये जो रिएक्शन इन्होंने दिखाया है ना, ये इन्होंने 3 वाटर से रिएक्शन दिखाया है। ये रिएक्शन इससे, इसको ज़रा पॉज कीजिएगा, इसको ज़रा पॉज कीजिएगा। हीट